नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, एक प्रश्न है। जस्ट इमेजिन कि आप साउथ कोरिया में हैं और आपने ओपनली नॉर्थ कोरिया की प्रशंसा कर दी। पता है आपके साथ क्या होगा? आज हम इस प्रश्न का जवाब ढूंढने का प्रयास करने वाले हैं। शुरुआत जो है वो हम डेफिनेटली मैप से करेंगे, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, या फिर पूरे कोरियन पेनिनसुला के मैप को देखने वाले हैं। लेटेस्ट खबर जो है वो क्या है उसको देखेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पार्ट ये रहेगा कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो इतिहास है ना, इनकी हिस्ट्री को भी हम एक बर्ड्स आई व्यू से देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। यहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी मिल जाएंगे जो आपको मेंस एग्जामिनेशन में और प्रीलिम्स में बहुत काम आएंगे। देन वी हैव ये जो साउथ कोरिया है इसकी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है वो क्या कहती है, और जो करंट गवर्नमेंट है वहां की, तो ये करंट गवर्नमेंट का स्टैंड जो है वो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को लेकर क्या है, ये सारी चीजों के बारे में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यू वॉचिंग स्टडी ग्लोज, आप मेरे दूसरे लेक्चर्स जैसे कि इफ यू वांट टू चेक आउट टॉप क्वालिटी एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स एनालिसिस जो आपको डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स के तौर पर काम आएगा, देन डू विजिट क्यूरियसली एजुकेशन। डियर फ्रेंड्स, वी हैव लॉन्च्ड दिस कोर्स लिमिटलेस लीडरशिप। इसका लाइव सेशन जो है वो अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पर, इसको जरूर देखिएगा। राइट, 1 आवर 12 मिनट का ये लाइव सेशन था हमारा, और इसमें लीडरशिप के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने डिस्कस की हैं। कुछ रियल लाइफ स्टोरीज मैंने शेयर की हैं, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स जो हैं वो शेयर किए हैं, और परफॉर्मेंस गैप क्या होता है, राइट, फिर जो कहते हैं बिगिनर्स माइंडसेट का इंपॉर्टेंस क्या है। आपने शायद ये पहली बार सुना होगा ब्रॉन्ज मेडालिस्ट माइंडसेट, तो ये चीज जो है वो कैसे हमारे काम आ सकती है। राइट, जनरली हम गोल्ड मेडालिस्ट माइंडसेट के बारे में शायद सुनते हैं, या फिर गोल्ड मेडल बहुत होता रहता है, लेकिन सिल्वर मेडल से भी अगर कोई अच्छा मेडल है तो आई वुड से ब्रॉन्ज मेडल। तो वो क्यों है, राइट, हाउ इट इंपैक्ट्स अस। तो ये सारी चीजें, इस प्रकार के चीजें जो हैं, यू नो, इतने डेप्थ तक ये लीडरशिप का कोर्स जो है वो आपको चीजें सिखाने वाला है जो आपको शायद और कहीं पर भी सीखने को नहीं मिलेगी। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द मैप। मैप की बात करें तो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, राइट, यहां पर चाइना देख सकते हैं, दिस इज रशिया हियर। यहां पर है पूरा ये कोरियन पेनिनसुला है, राइट। यहां पर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को हम अभी देखते हैं, लेकिन सबसे पहले आप समझ लीजिए ये जो आप मैप देख रहे हैं ये कोरियन पेनिनसुला का मैप है। इसमें दोनों चीजें आ गई, नॉर्थ एंड साउथ। अब यहां से इसकी शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो देखिए, एज यू कैन सी हियर, मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेता हूं ताकि चीजें जो है वो आपके लिए थोड़ी इजी हो जाए। तो यू कैन सी हियर दिस इज रशिया, राइट, और यहां पर एक छोटी सी टिप है और बीच में आ जाता है फिर चाइना। तो ये वाला पोर्शन रशिया का है, ये वाला पोर्शन चाइना का है, और यहां पर एक छोटी सी टिप हमें नजर आती है जहां पर रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया इस पॉइंट पर मिलते हैं। वैसे यहां पर चाइना और नॉर्थ कोरिया के बीच में एक लंबी बॉर्डर है, एज यू कैन सी। ये वाला सिटी जो है आप देखिए इसको। अब इसको थोड़ा हम साउथ की तरफ देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए हम यहां तक थे, एज यू कैन सी ये चाइना के साथ बॉर्डर है, राइट, सटा हुआ है, और ये रहा इसका कैपिटल नॉर्थ कोरिया का। ये वाला जो लाइन नजर आ रही है ना आपको, दिस वन इज द बॉर्डर बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ। तो नीचे से जो स्टार्ट होगा अब यहां से, तो यू विल फाइंड दिस इज साउथ कोरिया, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्थ एंड साउथ कोरिया दोनों का, ये जो पूरा पेनिनसुला है इसका एक ओवरव्यू हमने ले लिया। अब इंडिविजुअली भी मैप को देख लेते हैं, एज यू कैन सी हियर, राइट। ये रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी कि साउथ कोरिया की बात हो रही है यहां पर। बहुत ही सिंपल है, जो साउथ वाला पोर्शन है जो समंदर के साथ सटा हुआ है तो दैट इज साउथ कोरिया, और जो जमीन के साथ ऊपर सटा हुआ है नॉर्थ वाला पोर्शन, तो दैट इज नॉर्थ कोरिया। बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई कंफ्यूजन होगी भी नहीं। वैसे सी ऑफ जापान जो है वो ईस्ट की तरफ आपको देखने को मिल रहा है, येलो सी जो है ये आपको वेस्ट की तरफ देखने को मिल रहा है। यहां पर आप कोरियन स्ट्रेट को देख सकते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका साउथ कोरिया का मैप। अब नॉर्थ कोरिया के मैप को देख लेते हैं। सो एज यू कैन सी ऊपर चाइना है, इस तरफ आपको रशिया देखने को मिल रहा है, राइट। यहां पर कोरियन बे और यहां पर सी ऑफ जापान, राइट। और नीचे क्या है, नीचे है रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी कि साउथ कोरिया। अब दोनों के मैप को एक बार देख लेते हैं। दैट्स इट, वी आर डन विद द मैप। सो आमने सामने एज यू कैन कंपेयर दिस टू मैप्स, राइट। और ये बॉर्डर और यहां पर इस मैप में यहां पर है, ठीक है, इस पेज पर, एज यू कैन सी। तो श्योर मैप अब क्लियर हो चुका है आपको, ठीक है। अब लेटेस्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। साउथ कोरिया से ये खबर आ रही है कि साउथ कोरिया यानी कि उसका जो कैपिटल है सियोल, तो सियोल की एक कोर्ट ने एक 68 ईयर ओल्ड, एक एल्डरली व्यक्ति है, राइट, एक वृद्ध व्यक्ति है, इसको 14 महीने की सजा दी है। पता है क्यों? क्योंकि ये जो 68 ईयर ओल्ड है ना, इन्होंने एक पोयम लिखी, एक कविता, और इस कविता में उन्होंने नॉर्थ कोरिया की प्रशंसा की है। और क्योंकि उन्होंने साउथ कोरिया के होते हुए, साउथ कोरिया के सिटीजन होते हुए उन्होंने नॉर्थ कोरिया की पब्लिकली प्रशंसा की है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है साउथ कोरिया का, इसका उल्लंघन किया है, वायोलेशन किया है। और ये जो पोयम है इसका मीन्स उसमें उन्होंने जो ये नॉर्थ कोरिया है ना, तो उनकी स्टेट एफिलिएटेड न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके साथ ये पोयम उन्होंने शेयर की, और इसी के साथ साथ 2016 में ये पोयम जो है उन्होंने ऑनलाइन भी पब्लिश की थी।
तो याद रखिए यहां पर अगर लेट्स से कि आप घर के अंदर बैठकर अपने रिश्तेदार से बात कर रहे हैं, नॉर्थ कोरिया की प्रशंसा कर रहे हैं, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, राइट। लेकिन पब्लिकली आप प्रेज करेंगे तो फिर आपको सजा हो सकती है। तो पब्लिकली भी कोई नहीं करता है, और लोग अगर करते भी हैं तो छुप छुप कर करते हैं। वैसे दुश्मनी इतनी है आपके, मींस वहां पर आपको कम ही ऐसे लोग मिलेंगे, बहुत कम, राइट। 0.% में से कोई लोग होंगे जो नॉर्थ कोरिया की प्रशंसा करते हो, राइट। सेम थिंग इज वाइस वर्सा। नॉर्थ कोरिया में आपको 0.% में से लोग मिलेंगे जो साउथ कोरिया की प्रशंसा कर रहे हैं, और साउथ में 0.% में वो आर डूइंग प्रशंसा ऑफ नॉर्थ। तो ये सिचुएशन है। तो दोनों देश जो है उनका इतिहास हम देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि दोनों आमने सामने हमेशा से रहे हैं। अब ये जो पोएम है उसका टाइटल है मीन्स ऑफ यूनिफिकेशन। कई बार क्या है कि इस प्रकार के क्वेश्चंस जो है वो केबीसी में पूछे जाते हैं, तो क्या पता आप में से कोई अगर केबीसी में सिलेक्ट हो जाए और पूछा जाए कि अभी ये पोएम जो है वो कहाँ, मीन्स ये जो चीज है मीन्स ऑफ यूनिफिकेशन, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के साथ जुड़ी हुई चीज है, तो ये क्या है? तो इट इज है पोएम। याद रखिएगा, मैं मजाक कर रहा हूं, राइट। केबीसी में इस प्रकार के प्रश्न जो है वो नहीं पूछे जाते। बट एनीवेज, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया का पार्ट बन जाता है तो लोगों को फ्री में घर मिलेगा, फ्री में एजुकेशन, फ्री में हेल्थ केयर और एम्प्लॉयमेंट भी वहां पर काफी ज्यादा मिलेगी। इस प्रकार की एक पोएम उन्होंने लिखी, और फिर ये जो कोर्ट है उसमें ये मामला चढ़ा, और कोर्ट ने ये पाया कि ये जो इंसान है ना, 68 ईयर ओल्ड, आज से कुछ सालों पहले उन्होंने, ये बात जो है ये 2016 की है, 2016 का केस जो है फाइनली उनको सजा जो है वो अब मिली है। लेकिन ये जो भैया है ना, उन्होंने क्या किया है कि इन्होंने इससे पहले भी इस प्रकार की एक बात की थी, तो इसकी वजह से उनको लगभग 10 महीनों के लिए जेल में भेजा गया था। फिर उसकी सजा काट कर आए, और उसके 3 साल के अंदर उन्होंने फिर से ऐसी कोई चीज की है, तो इसकी वजह से इनको रिपीट ऑफेंडर कहा है कोर्ट ने, और इनको 14 महीने की सजा जो है वो सुनाई गई है। तो दिस इज द लेटेस्ट न्यूज। अब खबर तो यहां तक ही है, राइट। यहां पर ये चीजें जो है वो खत्म हो जाती है। लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, और इन जनरल अगर आप क्यूरियस स्टूडेंट हैं, आप चीजों को जानना चाहते हैं अच्छी तरीके से, तो हमें थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया या फिर कोरियन पेनिनसुला के इतिहास पर नजर डालनी पड़ेगी। अब देखिए, 1910 से 1945 तक ये पूरा जो पेनिनसुला अभी हमने देखा, ये जापान के कंट्रोल में था। इट वाज ए जापानीज कॉलोनी। जैसे हमारा देश ब्रिटिश कॉलोनी था, वैसे कोरियन पेनिनसुला जो है, उस समय पर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया ऐसे देश ही नहीं थे, इट वाज जस्ट ए कोरिया। तो ये चीज जो है, ये जो पूरा पोर्शन है, ये जापान के कंट्रोल में था। और इंपीरियल जापान जो है उसकी हार हुई विश्व युद्ध 2 में। तो उसके बाद 45 के बाद ये जो जापान है उसका रूल यहां पर खत्म हो गया। 1945 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हुई, इसका नाम है पोट्सडैम। याद रखिएगा इस चीज को, पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई थी? ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है। ये आपको गूगल करके इसका आंसर ढूंढना है, और कमेंट सेक्शन जो है इसमें इसको पोस्ट करना है, ठीक है। तो ये पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस किस शहर में हुई थी, ये आपको बताना है, ठीक है। अब ये कब हुई थी? 1945 में हुई थी, और इसका रिजल्ट क्या आया? कोरियन पेनिनसुला जो है इसका पार्टीशन हुआ, राइट। 2 नए देश बन गए, इन दोनों के बीच में एक बॉर्डर बन गई, और ये जो बॉर्डर है ना, इसका नाम है 38th पैरेलल। मैं आपको अभी ये बॉर्डर भी दिखाता हूं। तो जो नॉर्थ वाला पोर्शन है वो सोवियत इन्फ्लुएंस में था, यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में था उस समय पर, और अमेरिका के इन्फ्लुएंस में था सदर्न पोर्शन। तो ये जो नए 2 देश बने, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, तो नॉर्थ वाला पार्ट जो है उसको रशिया सपोर्ट करता था, और आज भी साउथ वाला पार्ट जो है तो इसको कौन सपोर्ट करता है? यूएस से सपोर्ट करता है। और इन दोनों के बीच में ये बॉर्डर अभी हमने इससे पहले के मैप में भी देखी थी, राइट। तो ये जो बॉर्डर है ना, इसका नाम है 38th पैरेलल। ये चीज भी, ये भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसको आपको याद रखनी है। एज यू कैन सी हियर, 38th पैरेलल जो है इट डिवाइड्स दिस 2 कंट्रीज, ठीक है। तो नॉर्थ कोरिया जो है इट वाज लेड बाय किम इल संग, और जो साउथ कोरिया है तो उनके नए हेड बने सिंगमैन री। अब दोनों कोरियाज जो हैं उनका एक सपना कि पूरा कोरियन पेनिनसुला अपना होना चाहिए, ये उनका सपना, ये उनकी जो डिजायर है, इस डिजायर की वजह से दोनों के बीच में 1950 में युद्ध की शुरुआत हुई, और ये युद्ध जो है वो 3 सालों तक चला। 1953 तक ये युद्ध चला। हॉस्टिलिटीज जो हैं ये 1953 में खत्म हो गई, लेकिन आज भी दोनों देशों के बीच में पीस ट्रीटी साइन नहीं हुई है। तो टेक्निकली स्पीकिंग, ऑफिशियली स्पीकिंग, आज भी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जो है वो एक दूसरे के आमने सामने युद्ध में है। क्या होता है दोस्तों कि जब भी किसी 2 देश या फिर 2 से ज्यादा देशों के बीच में युद्ध की शुरुआत होती है, तो उसको जब खत्म किया जाता है तो ऑफिशियली कुछ पेपर साइन किए जाते हैं, डिसाइड किया जाता है कि आज से, इस डेट से, इस समय से ये युद्ध जो है उसको हम फुल स्टॉप लगा रहे हैं। लेकिन यहां पर ऐसा कोई फुल स्टॉप जो है, ऑफिशियल कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो साइन नहीं किया गया। तो टेक्निकली दे आर इन स्टेट ऑफ वॉर विद ईच अदर। और पिछले 70 ईयर्स से ज्यादा का वक्त हो चुका है, इफ यू ऑब्जर्व, तो दोनों के रिलेशंस जो हैं वो काफी ज्यादा खराब रहे हैं, तनाव भरे रहे हैं, एक दूसरे को जानी दुश्मन मानते हैं, आर्च राइवल्स मानते हैं। कुछ कुछ समय पर
आपको दोनों देशों के रिलेशनशिप्स में थोड़ी नरमी देखने को मिलती है, लेकिन कुछ ही समय के बाद फिर से वो गर्मी जो है वो देखने को मिलती है। और ये 38th पैरेलल है, ये एक डीमिलिटराइज्ड जोन है। इसकी टोटल लेंथ जो है ये लगभग 250 किलोमीटर जितनी है, और इसकी विड्थ की बात करें तो ये 4 किलोमीटर वाइड है, एवरेज 4 किलोमीटर ये इसकी मोटाई है, राइट। लेकिन रिमेंबर, ये भले ही एक बफर जोन रहा दोनों देशों के बीच में, लेकिन ये जो डीमिलिटराइज्ड जोन है ना, ये दुनिया का सबसे मिलिटराइज्ड, जो मिलिटराइज्ड बॉर्डर्स है ना टॉप लेवल की, जैसे भारत और पाकिस्तान की है, भारत और चाइना की है, उस प्रकार की कैटेगरी में इसका नंबर आता है। मोस्ट मिलिटराइज्ड बॉर्डर्स ग्लोबली में से एक है, राइट। और आज भी दोनों देशों का यही सपना है। साउथ कोरिया यह कहता है कि पूरा नॉर्थ जो है वो हमारा होना चाहिए, नॉर्थ कोरिया यह कहता है कि पूरा साउथ जो है वो हमारा होना चाहिए, राइट। तो इस प्रकार की भावनाएं आज भी दोनों देशों में आपको देखने को मिलती हैं। अब क्योंकि टेक्निकली ये दोनों के बीच में वॉर है, तो टेक्निकली इनकी जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है वो तब से ही स्टार्ट हो चुकी है जब से देश की स्थापना हुई। फॉर एग्जांपल दिसंबर 1948 में ये साउथ कोरिया जो है उसने अपनी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की स्थापना की, और ये जब देश बना उसके 3 महीनों के अंदर इसकी स्थापना की गई। अब इसका मेन लक्ष्य जो है वो यही है कि जो अपने सिटीजन्स हैं तो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, उनके फ्रीडम की रक्षा करना, राइट, उनके साथ कोई भी गलत चीज ना हो एंड थिंग्स लाइक दैट, और नॉर्थ कोरिया से अपने सिटीजन्स की रक्षा करना। सो इसका मेन लक्ष्य जो है वो यही है, इस नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसको यहां पर मैंने शॉर्ट फॉर्म में एनएसए कहा है। अब एनएसए में यह है कि अगर आप नॉर्थ कोरिया की प्रशंसा करते हैं तो फिर आपको सजा होगी। मीन्स वहां की विचारधारा जो है वो ये है कि भाई हमारे दादा परदादाओं ने अपना खून बहाया, राइट, इतनी सारी लड़ाइयां की, हमारे इतने सारे लीडर्स ने इतने सारे बलिदान दिए हैं, और कोई भी आकर इजीली मजाक कर दे या फिर कोई भी आकर इजीली यह कह दे कि भाई नॉर्थ कोरिया के साथ हमें मिल जाना चाहिए, उनकी छत्र छाया में हमें आ जाना चाहिए, थिंग्स लाइक दैट, तो ये चीजें जो है वो, ये सारी जो अभी तक के हमारे एफर्ट्स है ना, उन पर पानी फेरने की बात है। तो इस प्रकार की विचारधारा से एनएसए जो है उसको बनाया गया, और इसको काफी ज्यादा स्ट्रिक्टली जो है वो इंप्लीमेंट भी किया जाता है। अब क्रिटिक्स जो है उनका कहना यह भी है कि कई बार सरकार जो है वो ये एनएसए का दुरुपयोग भी करती है। जैसे हमारे देश में कई बार हमें देखने को मिलता है ना, यूएपीए के ऊपर ये सारे इल्जाम लगते हैं कि यूएपीए नाम की जो एक्ट है तो इसका नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर इसका वायोलेशन, मींस लोगों के फ्रीडम स्पीच है, राइट, फिर इसका पावर के मींस यूज किया जाता है। तो इस प्रकार के इल्जाम जो है वो क्रिटिक्स ने एनएसए पर भी लगाए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल, आपके लिए आज ये जो डिस्कशन हम कर रहे हैं उसमें दूसरा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर जो है वो किस सिटी में है बताइएगा, राइट। और एक इसी के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न, ये आप प्रश्न नंबर 3 कह सकते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना जो है वो किस साल में हुई। ऐसा प्रश्न आपको प्रीलिम्स में इजीली पूछा जा सकता है, तो थोड़ी रिसर्च कीजिएगा, डोंट डू आलस। अगर आप आलस करेंगे तो फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में कभी आप रिसर्च नहीं करेंगे, राइट। याद रखिए, आप जो एक्शन लेंगे ना, यही एक्शन के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अगर आप एक्शन ही नहीं लेंगे, सारी चीजें आपको ये लग रहा है कि सब डाउनलोड कर लेंगे, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी तो आप क्लियर कर, नो। आपके पास कितनी सारी किताबें हो सकती हैं, हो सकता है कि आपकी हार्ड ड्राइव जो है वो फुल हो गई हो मटेरियल से, बट इफ यू डोंट यूज इट, इट्स नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल। तो अभी आप इंटरनेट का कनेक्शन है आपके पास, राइट, तो गो थ्रू इट। एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में 2 मिनट लगेगी पढ़ने के लिए, इसको पढ़ लीजिएगा और आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है उसने 2011 में एनएसए को क्रिटिसाइज किया था, कहा था कि ये लोगों को परेशान करने के लिए, प्रोसिक्यूट करने के लिए, और खास करके जो इंडिविजुअल्स और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनको टारगेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन साउथ कोरिया की जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसको ये लगता है कि ये जो एक्ट है वो बराबर है, तो इसको अपहोल्ड किया है, इसको सपोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने किया। देखिए, अब ये उस देश के लोग, सरकार और उस देश की कोर्ट की बात है, तो उनको जो बेस्ट लगता है तो वो करने का उनका पूरा अधिकार है। दे आर ए सॉवरेन नेशन। करंट गवर्नमेंट जो है एनएसए के बारे में क्या सोचती है, जो फिलहाल जो अभी सरकार है, राइट, प्रेसिडेंट यून साहब की, तो एनएसए की एक हिस्ट्री ये रही है कि लेट्स से अगर लिबरल्स पावर में आते हैं तो वो एनएसए को हटाने की मींस कोशिश भी की है, लेकिन फिर वो हटा नहीं पाए। लेकिन फिलहाल जो प्रेसिडेंट है ना यून, तो यून साहब जो है ये कंजर्वेटिव विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हैं और नॉर्थ कोरिया के खिलाफ तो एक बहुत ही हार्ड लाइन पॉलिसी वो अपनाते हैं, राइट। ही इज वेरी एग्रेसिव टुवर्ड्स नॉर्थ कोरिया। तो उनकी सरकार में तो ये नॉर्थ कोरिया जो मीन्स ये एनएसए जो है इसको और ज्यादा स्ट्रिक्ट किया गया है और कुछ गाइडलाइंस जो है वो इश्यू की गई है। बेसिकली ये इसमें नई जो एनएसए है तो उसमें ये बताया गया है कि लोगों को डिसिप्लिन में रखा जाएगा, राइट। अगर साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के लोगों के बीच में डिस्कशंस भी हो रही है, बातचीत भी हो रही है, राइट, सिविलियन लेवल कॉन्टेक्ट भी है, तो उनको भी मॉनिटर किया जाएगा, राइट। तो ये सारी चीजें जो है, तो बेसिकली इसको और ज्यादा एक नया स्ट्रिक्ट वर्जन जो है वो अभी करंट गवर्नमेंट जो है उसने लॉन्च किया है। तो जो हमारी स्टार्टिंग हुई कि अगर आप साउथ कोरिया में हैं और अगर आप नॉर्थ कोरिया की ओपनली
तारीफ करते तो क्या होगा आपके साथ। आई एम श्योर आपको इसका आंसर जो है वो अब मिल चुका है। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। यू आर वाचिंग स्टडी ग्लोज। आप मेरे दूसरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन पर देख सकते हैं। एंड डियर फ्रेंड्स, डू चेक आउट दिस कोर्स, राइट, लिमिटलेस लीडरशिप। इस कोर्स के साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स जो हैं वो आपको हमारे मोबाइल ऐप यानी कि स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।